बोली भैया तुम गोवा वोवा जाओ, तीन दिन की तुम्हें छुट्टी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, जाओ घूम घाम के आओ, बढ़िया से अपना माइंड वाइंड फ्रेश करो। ठीक है, गोवा जाओ, घूम घाम के आओ, माइंड वाइंड फ्रेश करो ताकि अच्छे से काम करो। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार चैप्टर यूपी SSSC पेट का डिस्कस करने वाले हैं। तो आप गेस करिए फटाफट, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। गेस करिए फटाफट, गेस करिए फटाफट। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है जिसका नाम है कारण और प्रभाव। तो कारण और प्रभाव बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बिना पेन के सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। जितनी भी आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग है सबको बाहर निकाल के फेंक दो थोड़ी देर के लिए। और चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पे प्रश्न आएगा, फटाफट आपको देखना है और उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, घटना ए दिया गया, ध्यान से साथ जैसे मैं पढ़ूंगा साथ साथ आप भी पढ़ते रहना। घटना ये है, मेरे स्कूल ने इस वर्ष सारे स्कूल क्लब बंद कर दिए हैं। घटना बी है, पिछले वर्ष मेरे स्कूल क्लब से अधिकांश सदस्यों के बीच लड़ाई हो गई थी जिसमें कुछ छात्रों को गंभीर शारीरिक चोट आई। अब इसमें से आपको पता करना कौन सा कारण है कौन सा प्रभाव है। ठीक है, कारण और प्रभाव हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले कहा गया पिछले वर्ष मेरे स्कूल क्लब से अधिकांश छात्रों के बीच लड़ाई हो गई थी जिससे कुछ छात्रों को गंभीर चोट आ गई। एक कारण होगा कि नहीं भाई, गंभीर जब लड़ाई हो गई तो कुछ छात्रों को क्या हो गया, गंभीर चोट आ गई, ये उसका क्या हो गया, कारण हो गया। प्रभाव क्या हुआ, कहा गया मेरे स्कूल ने इस वर्ष सारे स्कूल क्लब को बंद कर दिए। तो कारण जो बी है, बी इसका कारण है और ए इसका क्या हुआ, ए इसका प्रभाव हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हुआ, ए इसका प्रभाव हुआ और बी इसका कारण हुआ। तो ऑप्शन ढूंढोगे ना तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। हालांकि सीक्वेंस उल्टा किया गया है, बाकी आपका सही है। ठीक है, बी क्या होगा, कारण हुआ क्योंकि झगड़ा हो गया, और प्रभाव क्या हुआ कि स्कूल ने सारे स्कूल क्लब को बंद कर दिए। बात आई समझ में। चलिए फिर बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पढ़ो। निर्देश दिए, निर्देश नीचे घटना 1 और घटना 2 का एक युग्म दिया गया है, आपको उनके संबंधों की प्रकृति तय करनी होगी। मान लें कि दी गई जानकारी सही है और अंतिम है। क्या दिया गया, नंबर 1 कहा गया भारत में मुद्रास्फीति दर में कमी आई है। दूसरा कहा गया भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दी है। अब बताओ कारण कौन सा होगा कौन सा प्रभाव होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। पहला फिर से देख लो, भारत में मुद्रास्फीति दर में कमी आई है। दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दी है। तो अगर ध्यान से पढ़ोगे भैया तो पहला क्या होगा, भारत में मुद्रास्फीति दर में कमी आ गई, और जब मुद्रास्फीति दर में कमी आ गई भारत में तो क्या हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज को बढ़ा दिया। तो ए उसका कारण होगा, दूसरा उसका प्रभाव होगा। ए उसका कारण है, 2 उसका प्रभाव है। 1 उसका कारण, 2 उसका प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। समझ पाए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़ो। बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना बी दोनों के बीच संबंधों के सही स्वरूप का आकलन करें। ठीक है, और इस आपको जानकारी से कोई भी मतलब नहीं है। बोला गया घटना ए, मुझ में मधुमेह टाइप 2 रोग की पहचान हुई है। बोला गया मुझ में मधुमेह रोग टाइप 2 की पहचान हुई है। घटना बी है, मेरे चिकित्सक ने मुझे मधुमेह टाइप 2 की दवाएं दी हैं। ठीक है, तो अब आपको पता करना है इसमें से घटना मतलब इसमें से कारण कौन सा है, प्रभाव कौन सा है। तो भैया सबसे पहले देखो, मेरे चिकित्सक ने मुझे मधुमेह टाइप 2 रोग की दवाएं दी हैं और मुझ में मधुमेह टाइप 2 रोग की पहचान हुई है। तो पहला क्या होगा, कारण होगा। कारण क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पे घटना ए क्या होगा, कारण होगा। देखो पहले क्या हुआ, कहा गया मुझ में मधुमेह टाइप 2 रोग की पहचान हुई, इसका मतलब एक कारण हुआ। और जब एक कारण हो गया तो अब पहचान हो गई तो चिकित्सक ने उनको क्या देगा, मधुमेह टाइप 2 रोग की दवा देगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, घटना ए उसका कारण है, घटना बी उसका तात्कालिक प्रभाव है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। घटना 2 प्रभाव है और घटना ए तात्कालिक और प्रमुख उसका मुख्य कारण होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। समझ पाए। जब आप भाई बीमार हो, आप बीमार हो तो क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको दवा देगा, तो बीमार हो इसका कारण है, दवा लेने जाओगे उसका क्या होगा, प्रभाव। आप बीमार होगे तभी तो क्या होगा,
आप दवा लेने जाओगे तो बीमार हो गए कारण, और दवा लेने गए डॉक्टर आपको दवा दिया, उसका प्रभाव हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को पढ़ो। कथन है, कहा गया भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित में से 13 भारत में हैं। ठीक है, कार्यवाही करना है आपको, कार्यवाहियां बोला गया। नंबर 1, प्रदूषण समिति ने भारत में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कुछ उपाय करने चाहिए। दूसरा कहा गया प्रदूषणकारी उद्योगों के लाइसेंस रद्द किए जाएं और उनके मालिकों को सलाखों के पीछे रखा जाए। तो अब क्या ये सही है? पॉजिटिव देखना है। कहा गया कि भैया जो भारत के जो WHO का रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि जो 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उसमें से कहा गया 13 भारत के हैं। तो इसमें कहा गया कार्रवाई में प्रदूषण समिति ने भारत में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कुछ उपाय करने चाहिए। तो बिल्कुल कुछ उपाय करने चाहिए, पहला तो सही हो गया। दूसरा कहा गया प्रदूषणकारी उद्योगों के लाइसेंस रद्द किए जाएं और उनके मालिकों को सलाखों के पीछे किए जाए। तो ये भाई गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन पहला सही है कि तुरंत कुछ इस पर डिसीजन लेना चाहिए, कुछ निर्णय लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, केवल पहला सही होगा आपका, ओनली 1 राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़ो। निर्देश, नीचे घटना 1 और घटना 2 एक युग्म दिया गया है, आपको उनके संबंधों की प्रकृति तय करनी होगी। मान लें कि दी गई जानकारी सही है और अंतिम है, चाहे गलत भी हो आपके अकॉर्डिंग, लेकिन उसको सही मानना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कहा गया वित्तीय संस्था काफ़ी हद तक अनियमित है। दूसरा है आज विश्व आर्थिक संकट के गंभीर दौर से गुजर रहा है। फिर से ध्यान से पढ़ो, वित्तीय संस्था काफ़ी हद तक अनियमित है। दूसरा कहा गया आज विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो कौन सा कारण होगा, कौन सा प्रभाव? कहा गया वित्तीय जो संस्था है काफ़ी हद तक अनियमित है, ये उसका कारण होगा। और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, आज विश्व आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। तो जो यहाँ पे पहला होगा भैया ये कारण होगा, दूसरा क्या होगा, इसका प्रभाव होगा। तो कारण और प्रभाव समझ में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका होगा पहला मुख्य कारण, और इसका दूसरा क्या होगा, मुख्य प्रभाव होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है निर्देश, इनमें से प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन ए और बी दिए गए हैं। एक कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों का या उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। ए है, पिछले 2 वर्षों में उत्तर भारत में कोहरे के कारण उड़ानें काफ़ी हद तक काफ़ी रद्द हो गई। यानी कि ज़्यादा कोहरा होने के कारण जो उड़ानें थी वो क्या हो गई, काफ़ी रद्द की गई। पहला है आपका। दूसरा कहा गया पिछले 2 वर्षों में उत्तर भारत के सभी हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। 2 आपके पास ए और बी है। अब बताओ क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। दोनों स्वतंत्र कारणों के क्या हैं, प्रभाव हैं। इनमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ना तो यहाँ पे हम पहला कह सकते हैं ना दूसरा। ये दोनों क्या हैं, दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। दोनों स्वतंत्र हैं तो दोनों क्या हो जाएगा भैया, दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। समझ पाए? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़ो। कहा गया निर्देश दिया गया भैया, निर्देश है इनमें से प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन ए और बी दिए गए हैं। एक कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों के प्रभाव या उभयनिष्ठ कारण हो सकते हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। कहा गया ए में कहा गया सरकार ने कानून द्वारा सभी सार्वजनिक जानकारी को सामान्य जनता के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है। बी है कानून पारित होने से पहले सामान्य जनता के पास सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच नहीं थी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे था सरकार ने कानून द्वारा सभी सार्वजनिक जानकारी को सामान्य जनता के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है। फिर कहा गया कानून पारित होने से पहले सामान्य जनता के पास सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच नहीं थी। तो क्या हुआ, इसके लिए जब सामान्य जनता के लिए जो सार्वजनिक जानकारी पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच नहीं थी, इसके लिए कानून पारित किया गया। तो क्या हुआ, पहला
पहला कारण, सॉरी दूसरा क्या हुआ, इसका कारण हुआ, और पहला क्या हुआ, इसका प्रभाव हुआ। हमने क्या किया, ऐसा कानून पारित करवा दिया, एक कारण हो गया, और इसका प्रभाव कि जनता के पास जो सामान्य जानकारियां होनी चाहिए, सार्वजनिक जानकारियां, वो मिल पा रही हैं। तो दूसरा बी इसका कारण, ए इसका प्रभाव होगा। समझ पाए? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताओ, आगे बढ़ें। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता चला कि स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए आखिरी रेलगाड़ी शुरू होने वाली है और आपके पास टिकट खरीदने का बिल्कुल समय नहीं है। यदि आपने यह रेलगाड़ी नहीं पकड़ी तो आपकी स्वयं की दिल्ली की उड़ान छूट जाएगी। आप क्या करेंगे? आपसे पूछा गया आप क्या करेंगे। अब ऐसा मत कहना कि हम तो चढ़ जाएंगे ट्रेन पे, हम टिकट उकट नहीं खरीदेंगे। हम ऐसे भी जाते हैं, टिकट उकट नहीं खरीदते हैं, है ना? ये गलत बात है, टिकट उकट खरीदना चाहिए, है ना? चलिए इस पे देखते हैं उत्तर क्या क्या है। अब पॉजिटिव थिंकिंग देना है, निगेटिव वाला निकाल के फेंक दो, नहीं तो कहते हो सर हम तो जाते हैं टिकट उकट नहीं खरीदते हैं, ऐसे ही हम चले जाते हैं, टीटी उटी देखते हैं, इधर उधर साइड से निकल लेते हैं ना, टीटी उटी देख के साइड से निकल लेते हैं, तो ये गलत बात है ना। निगेटिव थिंकिंग को हमें साइड करना है। चलिए फिर बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 क्या है भैया? ऑप्शन नंबर 1 है, पहले टिकट खरीदेंगे और फिर वापस आएंगे और रेलगाड़ी पकड़ेंगे यदि वह अभी भी है। ये तो गलत बात है कि भाई हमें एयरपोर्ट से हमें एयरपोर्ट पे जाना है और हमें क्या करना है, हमें जो हमारे लिए कहा गया, इस रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता चला कि स्टेशन के एयरपोर्ट के लिए आखिरी ट्रेन होगी। अगर हम उस ट्रेन को नहीं पकड़ेंगे, ट्रेन छूट जाएगी, तो हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे टिकट खरीदने जाएं। तो टिकट खरीदेंगे, वेट थोड़ी ना करेगी ट्रेन हमारी। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा, पहला तो कर नहीं सकते। दूसरा, रेलगाड़ी में चढ़ जाएंगे जिससे वह छूट ना जाए, बिल्कुल चढ़ जाएंगे। ऐसे सिचुएशन होगी तो चढ़ जाना, जैसे एग्जाम देने जाना, अब जा रहे हो, मान लो भीड़ बहुत ज़्यादा या आप लेट हो गए, तो टिकट के चक्कर में मत पड़ना, पहुंच जाना और टीटी से मिल लेना, ठीक है? इसमें क्या बोला गया, रेलगाड़ी में चढ़ जाएंगे जिससे वह छूट न जाए और स्वयं की इच्छा से टीटीआई यानी कि यात्रा टिकट निरीक्षक के पास जाएंगे और अपनी टिकट ना खरीद पाने के बारे में बताएंगे और उसके निर्देश का पालन करेंगे। तो बिल्कुल यही सही होगा भैया। दूसरा, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मान लो ऐसे सिचुएशन आ गई कि आप लेट हो गए और आप टिकट खरीदने जाओगे तो ट्रेन छूट जाएगी और लास्ट ट्रेन है, आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा, ट्रेन पे चढ़ जाना और जो वहाँ टिकट निरीक्षक होंगे उनसे मिल लेना, अपनी समस्या बता देना और समस्या बताओगे तो समाधान तो मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बगल में सीट में बैठ लो, पता लगा टिकट टीटी आया और क्या टिकट कलेक्टर जो होते हैं वो आए और आपके ऊपर फाइन लगा दी, एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिए। पहले से जाके मिल लेना, अपनी समस्या बता देना, ठीक है? ऐसी सिचुएशन आई तो। तीसरा क्या कहा गया, रेलगाड़ी में चढ़ जाएंगे जिससे वह छूट न जाए और चुपचाप बैठ जाएंगे। ये भी गलत है भाई, पकड़े जाओगे तो जुर्माना लगेगा, है? गलत नहीं करना है। चौथा क्या है, रेलगाड़ी में चढ़ जाएंगे और किसी की टिकट को बिना उसके ध्यान दिए हुए चुरा लेंगे। चोरी करना पाप है? चोरी करना पाप है, चोरी वोरी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निर्देश नीचे घटना 1 और घटना 2 एक युग्म दिया गया है, आपको उनके संबंधों की प्रकृति तय करनी होगी। मान ले कि दी गई जानकारी सही है और अंतिम है। कहा गया नंबर 1, समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको भी पता है ना, ज्योग्राफी में पढ़े होगे, समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दूसरा, ग्लोब वार्मिंग एक गंभीर समस्या है जिसका सामना दुनिया कर रही है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए, अब क्या हुआ भैया, ग्लोब वार्मिंग जब बढ़ेगा, ग्लोब वार्मिंग एक गंभीर समस्या है। जब ग्लोब वार्मिंग के कारण क्या होगा, समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्लोब वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण जलस्तर, समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पहला क्या हुआ, जो दूसरा है इसका कारण है और इसका प्रभाव क्या हो रहा है, ग्लोब वार्मिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब एक कारण हो गया और इसके प्रभाव में क्या हो रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इसका भैया हो जाएगा कारण और पहला क्या हो जाएगा, प्रभाव। ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 नंबर, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा।
समझ पाए? चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना बी दोनों के बीच संबंधों के सही स्वरूप का आकलन करें। घटना ये है, मैंने इस बार गर्मियों में गोवा जाने का निर्णय लिया है। बी घटना भी है, इस गर्मी में मेरा कार्यालय गोवा में 3 दिनों के भुगतान के लिए छुट्टी दे रहा है। अब देखो, पहला कहा गया कि मैं इस गर्मियों में गोवा जाने का निर्णय ले लिया, मैंने इस गर्मियों में जाने का गोवा जाने का निर्णय ले लिया, ठीक है। दूसरा कहा गया, इस गर्मी में मेरा कार्यालय गोवा में 3 दिन के भुगतान के लिए छुट्टी दे रहा है कि भैया जाओ और मैं तुमको पैसा भी दूंगा, तुम घूम के आओ, थोड़ा सा अपना माइंड वाइंड फ्रेश करके आओ ताकि अच्छे से काम करो, ठीक है। तो पहला क्या होगा, इसका कारण होगा बी नंबर क्या होगा, इसका कारण होगा कि जो कंपनी है वो बोली भैया तुम गोवा जाओ, 3 दिन की तुम्हें छुट्टी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, जाओ घूम घाम के आओ बढ़िया से, अपना माइंड वाइंड फ्रेश करो, ठीक है। गोवा जाओ, घूम घाम के आओ, माइंड वाइंड फ्रेश करो ताकि अच्छे से काम करो। तो पहला क्या हो गया, कारण हो गया। और कारण हो गया तो इसका तात्कालिक प्रभाव, जब कंपनी छुट्टी दे दी तो हम गोवा चले गए। अब गोवा जाने के लिए हम तैयारी तो बना लिए, लेकिन इसका तुरंत क्या हुआ, पहला क्या हुआ कारण, दूसरा क्या हुआ भाई, बी कारण हो गया और इसका तुरंत प्रभाव पड़ा। मैं इस गर्मी में मैंने इस बार गर्मियों में गोवा जाने का निर्णय ले लिया। अब जब कंपनी मुझे छुट्टी दे रही, पैसा दे रही, तो मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे गोवा जाना है। तो बी इसका कारण और ए इसका तात्कालिक प्रभाव होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बी इसका क्या होगा भैया, बी इसका कारण, ए इसका तात्कालिक प्रभाव होगा, ठीक है। इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।